तो आज एंथनी जोशुआ और डैनियल डुबॉय की फाइट हुई और यहाँ पर डैनियल डुबॉय ने राउंड 5 में एंथनी जोशुआ को नॉकआउट कर दिया। तो ये डैनियल डुबॉय का एक काफी क्रेजी नॉकआउट था क्योंकि उसने एंथनी जोशुआ को फ्लैट लाइन कर दिया है और फाइट की स्टार्टिंग से ही हम देख सकते थे कि डैनियल डुबॉय ने अपर हैंड पाया है, जहां पर वो लेफ्ट राइट एंथनी जोशुआ को नॉकडाउन कर रहा है। आई थिंक सो एंथनी जोशुआ 4 से 5 बार नॉकडाउन हुआ है, एक नॉकडाउन काउंट नहीं हुआ था और फिर उसके बाद एंथनी जोशुआ फाइनली राउंड 5 में नॉकआउट हो जाता है। एंथनी जोशुआ को फाइट करते हुए देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि वो इस फाइट के लिए प्रिपेयर्ड भी है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब वे से फाइट कर रहा था। वो जरा भी डिफेंस को शो नहीं कर रहा था, वो सिर्फ डैनियल को अटैक करने का देख रहा था। और चिन की अगर बात करें तो फॉर सम रीजन एंथनी जोशुआ की चिन इस फाइट में तो बहुत ही ज्यादा वीक थी, जिधर डैनियल डुबॉय अपने जैब से भी एंथनी जोशुआ को मल्टीपल टाइम्स हर्ट करता है और जो एंथनी जोशुआ पंचेस को ब्लॉक भी कर रहा था, जो सिर्फ पार्शियल लैंड हो रहे थे, उन्होंने भी एंथनी जोशुआ को रॉक करके रख दिया। एंथनी जोशुआ इस फाइट में बहुत ही ज्यादा ऑफ दिखा। वेयरएज डैनियल डुबॉय की बात करें तो फर्स्ट नॉकडाउन के बाद ही उसे पता लग गया था कि एंथनी जोशुआ उसकी पावर को नहीं ले पाएगा, तो इसीलिए उसे फुल राउंड्स तक फाइट नहीं करनी है, बल्कि प्रेशर डालकर और बिग पंचेस को स्विंग करके वो एंथनी जोशुआ को कैच कर सकता है, उसे नॉकआउट कर सकता है। और जितनी भी ये फाइट चली है, हमने पूरी फाइट में वो देखा कि जब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस क्लोज हो रहा था तो हर बार डैनियल डुबॉय ने ज्यादा पावर को यूज किया है और एंथनी जोशुआ इस पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। अब नॉकआउट को भी अगर हम देखें तो उससे पहले एंथनी जोशुआ नॉकडाउन हो जाता है, बट रेफरी उस नॉकडाउन को स्कोर नहीं करता है और उसके बाद एंथनी जोशुआ को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर वो डैनियल के ऊपर एक बिग राइट पंच को लैंड करता है, जिससे कि डैनियल डुबॉय हर्ट हो जाता है। बट यहां पर एंथनी जोशुआ को चाहिए था कि वो अपना टाइम ले, वो रश इन ना कर जाए, बल्कि शॉट्स को पिक करे, बट ऐसा बिल्कुल भी एंथनी जोशुआ नहीं करता है, जहां पर वो डैनियल डुबॉय के ऊपर पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है, जिधर वो एक दो पंचेस को लैंड भी करता है। बट फिर यहां पर डैनियल डुबॉय का काउंटर शॉट आता है जो एंथनी जोशुआ को हिला के रख देता है और यहां पर तो एटलीस्ट एंथनी जोशुआ को चाहिए था कि वो थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाए, वो गार्ड को ऊपर कर ले, अपनी ब्रीथिंग को थोड़ा सा कंट्रोल में ले आए, बट वो फिर से अपने डिफेंस के बारे में जरा भी नहीं सोचता है। वो यहां पर भी सिर्फ अटैक करने का ही सोचता है और हर्ट होने के बाद भी वो अपर कट लैंड करने के लिए चाहता है, बट इस अपर कट की वजह से उसका लेफ्ट गार्ड एक बार फिर से नीचे रहता है और ये अपॉर्चुनिटी देखते हुए डैनियल डुबॉय उसके ऊपर एक काउंटर राइट को थ्रो करता है, जो एंथनी जोशुआ को एक बार फिर से नॉकडाउन कर देता है। और ये नॉकडाउन अभी तक का सबसे ब्रूटल था, जिसकी वजह से रेफरी के 10 काउंट से पहले एंथनी जोशुआ रिकवर नहीं कर पाता है। वो ट्राई तो करता है स्टैंड करने की, बट वो फिर से स्टैंड नहीं कर पाता है, वो गिर जाता है और फाइनली राउंड 5 में ये बीटिंग ओवर हो जाती है और डैनियल डुबॉय इस फाइट को विन कर जाता है बाय नॉकआउट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफी सैड लगा क्योंकि एंथनी जोशुआ को मैं काफी टाइम से देखता आ रहा हूं, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बॉक्सर्स में से एक हुआ करता था, बट जब से एंडी रुइस ने एंथनी जोशुआ को नॉकआउट किया है, तब से एंथनी जोशुआ की कोई भी फाइट उठा के देख लो, वो सेम फाइटर नहीं रहा है। इवन जो वो फाइट्स को विन किया है, वहां पर भी वो काफी बार रॉक हुआ है और अब इट्स लुकिंग लाइक एंथनी जोशुआ की चिन सैडली अब जा चुकी है और अब आई एम नॉट श्योर कि एंथनी जोशुआ फिर से टॉप ऑफ द लेवल में पहुंच सकता है जहां पर वो पहले हुआ करता था। और जैसे कि काफी लोग बोल रहे हैं, इवन जो फॉर्मर बॉक्सर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि अब एंथनी जोशुआ को चाहिए कि वो बॉक्सिंग से रिटायर हो जाए। तो हु नोज, मे बी एंथनी जोशुआ रिटायर हो जाए या फिर वो कंटिन्यू करे फाइट करना, बट आई डोंट थिंक सो कि एंथनी जोशुआ किसी भी टॉप लेवल फाइटर को बीट कर पाएगा, क्योंकि अब उसकी चिन बची ही नहीं है। तो एंथनी जोशुआ को ऐसे नॉकआउट होते हुए देखना रियली सैड है, बट इसी के साथ बहुत बड़ी विन बाय डैनियल डुबॉय, क्योंकि वो इस फाइट में एक अंडरडॉग था, बट वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से गन्स एंड ब्लेजिंग आता है और जैसे ही उसे पता लग गया कि उसके पंचेस एंथनी जोशुआ को ट्रबल दे रहे हैं, तो फिर तो वो अपने सारे पावरफुल शॉट्स को लेट गो कर देता है और राउंड 5 में ही इस फाइट को एंड कर देता है। मुझे तो ऐसा लगा कि एंथनी जोशुआ थोड़ा सा ऑफ दिखा है, वो थोड़ा सा स्लो भी था, उसका डिफेंस तो जरा भी नहीं शो हो रहा था, तो ये मे बी एंथनी जोशुआ का एंड चल रहा है। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हें क्या लगता है इस फाइट के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।